13वां सूत्र है। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। बता रहे हैं इसमें, अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह संसार को ही सब कुछ देखता है, किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है उस ज्ञानी व आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होने लगती है। उस ज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य माया जाल भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य एवं सत्य प्रतीत होती है। फिर वह इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जिसे महान मिल गया, विराट मिल गया, वह क्षुद्र की क्यों अपेक्षा करेगा। आत्मज्ञानी को यह सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है एवं सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है न ग्रहण करने योग्य। त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के ही रूप हैं। कुछ त्याग में मुझे कुछ त्यागना है तो ये भी अहंकार का रूप है, और मुझे कुछ ग्रहण करना है, पाना है, उसमें भी अहंकार है। अहंकार वश ही संसारी सब कुछ अपने लिए पाना चाहता है और उनका त्याग भी अहंकार ही है। वह छोड़ता भी है तो पुनः स्वर्ग में मिलेगा, इस आश्वासन पर छोड़ता है। पाखंडी अहंकारी सब कुछ छोड़कर नग्न हो सकता है, किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही किया गया है तो त्याग नहीं है, मूढ़ता मात्र है। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है, छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है। जहां भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वहां अहंकार ही है। ज्ञानी त्याग करता नहीं, उससे त्याग घटता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता। वह अपना सब कुछ समझता ही नहीं है, तभी ईश्वर का समझता है। वह संसार को कंकर पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। फिर किसका त्याग करे व किसको ग्रहण। भोग और त्याग दोनों ही अहंकार के रहते कृत्य हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का महत्व नहीं है। इतना ही।